महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इन्हें मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदिष्टित किया हुआ सद्धम्म इन्हें मैं वंदन करती हूँ और उस मार्ग पर निरंतर चलते हुए जो अपने सभी दुख से मुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार आर्य संघ को मैं वंदन करती हूँ। और आज की धम्म देशना शुरू करते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा दुख आ जाता है कि जो हमें तोड़ देता है, लेकिन अगर सही मार्ग मिले तो उस दुख से मुक्ति भी संभव है। तो आज हम बात करते हैं थेरी गाथाओं में से एक उत्तम स्त्री रत्न की, जो है पटाचारा। आप सभी ने तो बहुत बार अरहंत थेरी के बारे में सुना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में दुख का अनुभव किया, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प, धम्म के प्रति उनकी आकलन क्षमता, इसकी वजह से वो अपने इतने दुखों में से भी मुक्त हो गए और परम सुख निब्बान को प्राप्त किया। तो आज हम जानते हैं महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के भिक्खुनी श्राविकाओं में से जो विनय के पालन करने में अग्र है, ऐसे पटाचारा अरहंत थेरी के बारे में। तो पहले हम उनके पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं कि अरहंत होने से पहले उस जीवन में उन्हें किस प्रकार का दुख का सामना करना पड़ा, जिस दुखों की वजह से वो इन संपूर्ण दुखों को नष्ट करने का मार्ग जान पाई, उन दुखों को नष्ट कर पाई। तो हम जानते हैं कि श्रावस्ती में एक श्रेष्ठी के घर में एक सुंदर सी ऐसी लड़की का जन्म हुआ। श्रेष्ठी का घर था तो बहुत सुख संपन्न था। उस घर में केवल 4 सदस्य थे। श्रेष्ठी, उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री। और श्रेष्ठी होने के कारण बहुत धन संपदा भी थी। 7 मंजिले का घर था और घर में कुल 4 लोग और बहुत सारे दास दासियों का भी रखा गया था, जिससे कि उनके पुत्र और पुत्रियों की देखभाल कर सके और बहुत सारे जो घर के काम है उस काम को भी पूर्ण करे। तो इस प्रकार से जो यह युवती है वो बड़ी होती है। युवा होने पर जैसे उसके पिताजी को ऐसे लगता है कि वो बहुत सुंदर है और हो सकता है कि बहुत सारे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाए। इसी वजह से वो जो श्रेष्ठी है अपनी पुत्री को ऊपरी मंजिल पर रखता है, जिससे कि वो किसी पुरुष के संपर्क में न आए। लेकिन फिर भी जो पटाचारा होती है वो अपने ही घर में कार्य करने वाला जो एक दास होता है, जो सेवक होता है, उस सेवक से प्रेम करती है। उसके जो पिताजी होते हैं वो उसके लिए एक योग्य वर की खोज करते हैं और योग्य वर निश्चित भी किया जाता है, उसका विवाह भी निश्चित होता है। लेकिन फिर भी अपने प्रेम को पाने के लिए उस जो सेवक है, उस सेवक से शादी करने के लिए वह सोचती है कि अभी मैं विवाह बंधन में नहीं बन सकती हूँ जो मेरे पिताजी द्वारा निश्चित है। इसी वजह से वो कुछ संपत्ति लेकर अपने वो जो दास है उसके साथ में भाग जाती है। भाग जाने के बाद में अपने पिता के घर से बहुत दूर ऐसे एक हम कहते हैं कि एक कस्बा है, एक छोटा सा नगर है, उस नगर में रहने लगते हैं। अभी देखिए, यह जो युवती है वो जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार से संपत्तियों से युक्त है। उसे कभी भी किसी प्रकार का कार्य अपने घर में नहीं करना पड़ा। लेकिन जब वो शादी करती है, शादी करने के बाद में जिस घर में आती है वो तो एक छोटी सी झोपड़ी है। वहां पे तो कोई दास दासी नहीं है, कोई सेवक नहीं है, कोई सेविका नहीं है जो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखे। इसीलिए इस घर में वो स्वयं ही कार्य करती है।
जो भी धन संपत्ता उसने अपने पिता के घर से लाई है, वो तो अभी समाप्त हो चुकी है और इस छोटे से घर में उसे रहना पड़ता है। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि वो गर्भवती होती है और सोचती है कि इस घर में अगर मैंने अपना जो संतान है उसको अगर जन्म दिया तो वो निश्चित ही योग्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? तो सोचती है कि मेरा जो पहला बच्चा है वो अपने मायके में ही हो तो अच्छा है। मेरे माता पिता भी मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि मैं उनकी अकेली पुत्री हूँ। एक पुत्र और पुत्री होती है तो और बहुत प्यार करते हैं मुझे मेरे माता पिता, तो निश्चित ही मुझे माफ कर देंगे, मुझे क्षमा कर देंगे। और यह सोचकर वो अपने पति को बार बार कहती है कि मुझे मेरे मायके ले जाइए। लेकिन वो जो उनका पति होता है, उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैं इसे लेकर जाऊं तो मुझे दंड भी दिया जाएगा। इसी वजह से वह बार बार उसे नहीं कहता है, मना करता है। लेकिन फिर भी एक दिन जब उसका प्रसव बहुत पास आता है, अब उसे लगता है कि नहीं, अभी वो समय आ गया है कि मुझे अपने मायके में जाना चाहिए। तो अपने पति को बिना बताए ही वो चली जाती है और जाते जाते अपनी जो पड़ोसी है उनको बताती है कि आप इस प्रकार से अगर मेरे पति आते हैं तो आप बता दीजिए कि मैं श्रावस्ती में अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। तो इस प्रकार से वो निकल जाती है। जब थोड़े समय के बाद उसका पति काम करके आता है और उसे पता चलता है कि मेरी जो पत्नी है अकेले ही चली गई, उसे सोचता है कि अरे, ये इतनी कुलीन स्त्री है, इतने श्रेष्ठ घर की है, केवल मुझसे प्रेम करने की वजह से इसे इतना दुख सहन करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहां पे एक जंगल होता है, क्योंकि दूर नगर में, अब श्रावस्ती से दूर नगर में वो आए हैं। तो एक वन होता है, जंगल होता है। अब इस जंगल में जब वो जो उसका पति है, दोनों भी मिलते हैं तो देखते हैं कि उसका जो प्रसव है, प्रसव का काल आ गया है और बीच राह में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद में दोनों प्रसन्न होकर अब घर में वापस आते हैं। अपने घर में वापस आने के बाद में कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन फिर भी गरीब अवस्था है, निर्धनता है। जिस सुख सुविधा में वो पल रही थी वो अभी नहीं है। तो वो अपने पुत्र के प्रति भी थोड़ी सी शंकित होती है कि इसे भी किस प्रकार से एक अच्छा घर मिले, जैसे मैंने सुविधाएं पाई है, इसे किस प्रकार से मिले। तो थोड़े दिन बाद ऐसा होता है, लगभग 2 साल के अंतराल में ऐसा होता है कि उसे फिर से घर में ठहरता है। अब दूसरी बार तो मुझे अपने मायके में जाना ही जाना है, क्योंकि अभी दूसरा पुत्र होने वाला है और यहाँ पे तो बहुत निर्धनता है। यहाँ पे वो कैसे रह पाएंगे? यहाँ पे कैसे वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? मैं कैसे इनका भरण पोषण करूंगी? इस प्रकार सोचती है और फिर से अपने पति को कहती है कि चलिए, हम मेरे मायके चलते हैं और अपने माता पिता को मैं क्षमा मांगूंगी, आप भी उनसे क्षमा मांगिए, निश्चित ही वो हमें माफ कर देंगे। इस प्रकार से बार बार कहती है। तो इसका उसका जो पति है फिर पहली बार की तरह ही मना करता है। और फिर एक बार ऐसा ही होता है कि जो युवती है अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने उस छोटे से बच्चे को लेकर जाती है। रास्ते में जंगल है। इस जंगल में जाते हुए वो किसी, अब वहां पे भयानक जो हम कहते हैं कि जानवर भी होंगे, फिर भी अपने माता पिता से मिलने की जो इच्छा होती है, जो चाह होती है, वो उसे खींच के लेके जाती है। और जब उसके पति को पता चल जाता है कि मेरी जो पत्नी है फिर से अपने माता पिता को मिलने जा रही है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। और उस दिन बहुत बड़ा तूफान आता है और बहुत वर्षा होती है। जब वो जाते हैं तो बीच में ही उसे ऐसा लगता है कि अभी प्रसव की वेदना शुरू हो जाएंगी। अब इस जंगल में तो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी आसरा नहीं है, कोई भी शरण स्थल नहीं है कि जहाँ पे मैं इस प्रकार से इस जो आने वाला बच्चा है उसको जन्म दे पाऊँ। तो अपने पति से कहती है कि आप जाइए
कुछ लकड़ियों का प्रबंध कीजिए जिससे कि हम एक शरण स्थल बना पाए और रात वहीं पे गुजार सके। अब पत्नी की उसे भी लगता है कि नहीं, अभी शरण स्थल बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटा बच्चा भी साथ में है। तो वो चला जाता है पास में ही लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। और वो जो पुत्र है, छोटा सा पुत्र है, उसे लेकर वो जो युवती है वहीं पे रुक जाती है एक पेड़ के नीचे। सोचती है कि मेरा पति जो है वो बहुत जल्दी आएगा और फिर हम सुखपूर्वक यहाँ पे जो अगर कोई भी संतान होती है तो हम उन दोनों को लेकर अपनी मायके में चले जाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो दुख है वो नष्ट हो जाएगा। नहीं जानती कि उसके लिए कितना बड़ा दुख आने वाला है। वो इंतजार करती है अपने पति का कि उसका जो पति है वो लकड़ी लेकर आ जाए, लेकिन वहां पे उसका जो पति होता है लकड़ियां इकट्ठा करने के समय ऐसा होता है कि उसका जो पैर होता है गलती से जो विषैला सांप होता है उस पे लगता है, और जो विषैला सांप है उसे डस जाता है। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे जो पटाचार है, जो वे युवती है, अपने पति का इंतजार करती है कि इतनी तूफानी वर्षा है और मेरे पति अभी तक नहीं लौटे। क्या हो गया होगा, क्या उन्हें लकड़ी नहीं मिली होंगी? और इसी में उसे प्रसव वेदना शुरू हो जाती है और उसे दूसरा पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है। इतनी भयानक रात, इतनी तूफानी रात, और पास में दो पुत्र जो छोटे हैं, एक तो बहुत छोटा है और दूसरा तो अभी अभी जन्मा है। कैसे इनको संभाले? तो इतनी बरसात में भी अपने बच्चों को संभालती है ताकि जैसे ही भोर हो जाए अपने पति को ढूंढ कर लाए, अपने पति को खोजे या फिर उसका पति वहां तक आ जाए और वो अपने मायके में जाकर सुखपूर्वक जीवन जिए। आशान्वित होती है भविष्य के लिए। जब दिन निकलता है तब अपने पति को ढूंढने जाती है अपने दोनों पुत्रों के साथ। थोड़ी दूर जाने पे उसे दिखता है कि जो उसका पति है वो मृत हो गया है, उसकी काया में अभी जान नहीं है। तो रोती है, विलाप करती है और सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं घर से बाहर ही नहीं आती तो आज मेरे पति जीवित होते। इस प्रकार से विलाप करती है। अब उसे घर में वापस जाने का कोई भी लाभ नहीं है क्योंकि जिसके सहारे वो इस जीवन में आई थी वो अब सहारा भी नहीं रहा। अब केवल और केवल माता पिता और ये जो दो संतान है, वो दो संतान ही उसका आसरा था। इसीलिए दोनों पुत्रों को लेकर श्रावस्ती के मार्ग पर चलती है। तो बहुत तूफान आया है। तूफान से जो नदी है, जो नाले हैं, उसमें बहुत सारे पानी का संचय हो गया है, पानी बह रहा है, बाढ़ सी परिस्थिति आ गई है। सोचती है मैं जल्दी से जल्दी अपने पिता के घर चले जाऊं ताकि ये जो दुख निर्माण हुआ है अपने पिता को बताऊं, अपने माता पिता को बताऊंगी कि आपकी आज्ञा न पालन कर कर देखिए मैंने जीवन में कितना दुख सहन किया, अब आप ही मेरा आसरा है। ऐसा सोचते हुए जाती है तो बीच में एक नदी आती है जिसका पानी अभी काफी हद तक बढ़ गया है। दोनों पुत्रों को लेकर नहीं जा सकती क्योंकि अभी उसमें उतनी शक्ति भी नहीं है। तो किस प्रकार से नदी पार करे? तो इसीलिए जो अपना छोटा पुत्र है सोचती है कि पहले उसे लेकर जाए ताकि उसको सुरक्षित जगह पे रखकर फिर दूसरे पुत्र को, जो बड़ा पुत्र है, उसे भी सुरक्षित लेकर अपनी मायके चली जाए। इसी वजह से अपना जो छोटा पुत्र 2 साल का, लगभग जो 2 साल का जो पुत्र है, उसे कहती है कि आप यहीं पे रुकिए, मैं जल्दी ही आती हूँ। और अपने पुत्र को उठाते हुए, छोटे पुत्र को उठाते हुए नदी को पार करती है। नदी का बहाव तेज है, फिर भी दृढ़ इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति के आधार पर अपना जो पुत्र है उस पुत्र को लेके जाती है दूसरे किनारे और एक कपड़े में अच्छे से बांध के रखती है, झाड़ियों में रखती है ताकि उसे कोई भी परेशानी ना हो।
अभी अभी जन्मा हुआ बालक, उसके शरीर का जो रक्त है वो अभी भी अच्छे से पोंछा नहीं गया है। तो इस प्रकार से वो वहां पे रखती है और दूसरे पुत्र को लेने नदी में उतरती है। जब वो आधे रास्ते में होती है तो देखती है एक बाज पक्षी है। उसे लगता है कि वो एक खून भरा मांस का टुकड़ा है, इसीलिए अभी अभी जन्मे उस पुत्र पे वो छलांग लगाता है। और वो जो अभी अभी जन्मा हुआ पुत्र है, उसे लेकर उसे लगता है कि वो उसका खाना है, तो मेरा खाना है, इसी वजह से वो लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकर जाना चाहता है। जब यह देखती है कि अरे मेरा पुत्र, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली है, उससे यह जो बाज पक्षी है लेकर जा रहा है, तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, दुख से भर जाता है। मैं कैसे अपने बच्चे को बचाऊं? इस प्रकार से उस पक्षी को हट जाने के लिए इशारे करती है। लेकिन वो जो पक्षी है उस बच्चे को ले जाता है। उसकी आंखों के सामने अभी अभी जन्मा उसका पुत्र एक पक्षी का निवाला बन जाता है। देखिए कितना दुख होगा। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो दूसरे किनारे पर जो बच्चा है, उसे लगता है कि मेरी माता मुझे बुला रही है, क्योंकि उसे तो समझता नहीं है कि मैं पानी में अब उतर जाऊंगा तो बहाव में बह जाऊंगा। उसे तो बस अपने माता के पास जाना है, क्योंकि अकेला है। लेकिन जैसे ही वो नदी में पहला कदम रखता है, वैसा ही तेज बहाव के साथ बह जाता है। देखिए कितनी पीड़ा होंगी उस माता में, कितनी पीड़ा होंगी उस स्त्री में, जिसका पति चला गया, जिसका अभी अभी जन्मा पुत्र एक पक्षी का निवाला बन गया, और वो दूसरा पुत्र पानी के बहाव में बह गया। सोचती है मैं उस पुत्र को पकड़ पाऊं, उसकी तो जान बचा पाऊं, लेकिन वो बहाव के साथ में चला जाता है, बह जाता है। अब उसके दुख की सीमा नहीं है। एक ही दिन में उसने अपने पति को खोया, अपने दोनों बच्चों को खोया। क्या पीड़ा होगी उस युवती की, कितना दुख होगा। अगर कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो उसे लगता है मेरे जीवन में इतना दुख है, मैं इसको कैसे नष्ट करूं। लेकिन सोचिए उस पटाचारा का, उस युवती का क्या दुख होगा। फिर भी वो सोचती है कि अभी कुछ भी नहीं है, अभी मेरा तो कुछ भी नहीं रहा है, क्या किया जाए, कैसे जिया जाए। बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालती है। जब उसे होश आता है तो संभालती है कि अब केवल और केवल मेरे माता पिता ही मेरा आसरा है। मुझे अपने माता पिता के पास जाना चाहिए, अपने भाई के पास जाना चाहिए। तो बदहवास से श्रावस्ती के मार्ग पर चलती है। अभी होश नहीं है, केवल अपने माता पिता से मिलने जाना है। केवल माता और पिता ही उसे आसरा दे सकते हैं, इस दुख से उसे उभार सकते हैं। तो जाती है तो एक गृहस्थ ऐसे दिखते हैं और पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो। तो कहती है कि मुझे श्रावस्ती जाना है, मुझे अपने माता पिता से मिलना है। बताती है कि वो श्रेष्ठ ही मेरे पिता है। तो वो पथिक बताता है, क्या कहता है, आपने तो देर कर दी। कल रात में ही जो तूफान आया था, उस तूफान के कारण आपका जो घर है वो घर ढह गया, और साथ साथ में आपकी माता, आपके पिता और आपका जो भाई है वो भी उसमें दबकर मर गए। और दिखाता है वो जो दूर आप धुआं देख रहे हैं, जो आग का धुआं है, उन्हें उन आपके माता पिता को और भाई की जलती हुई वो चिताएं हैं। देखिए, क्या कोई व्यक्ति इतना दुखी हो सकता है कि एक ही दिन में उसका पूरा का पूरा संसार ही उद्ध्वस्त हो गया है।
उसके पूरे के पूरा परिवार ही नष्ट हो गया है। यह जब सुनती है तो आंखों से अभी तक जो बहने वाले आंसू है वो भी थम जाते हैं। पूरी तरह से बदहोश हो जाती है, पूरी तरह से अपनी स्मृति को खो देती है। अपने कपड़ों का भी होश नहीं रहता। अब तो उसके लिए केवल और केवल यही रह गया है कि अब वो केवल मात्र जीवित है। ऐसे परिस्थिति में अब क्या करे? रास्ते रास्ते भटकती है, चिल्लाती है, मेरे पति को सांप ने डस दिया, मेरे एक पुत्र को बाज लेकर चला गया, दूसरा पुत्र नदी के बहाव में बह गया, मेरे माता पिता भाई एक ही दिन में मुझे छोड़कर चले गए। इस प्रकार से चिल्लाती है, विलाप करती है, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। लोगों को लगता है कि वो एक पागल है। उसकी कहानी तो अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बस यही पता है कि ये पागल हो गई है और उसके कपड़े का भी उसे होश नहीं है। इस प्रकार से उस श्रावस्ती नगर में घूमती रहती है। सब जो लोग हैं उसे उसके जो परिचित है वो भी उस श्रावस्ती में ही महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध चेतवन विहार में रहते हुए अनेक लोगों को धम्म देते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। तो ऐसे ही पटाचारा, ये जो तभी उसे पटाचारा कहा जाता है। पटाचारा यानी जिसे स्वयं के शरीर की भी लज्जा नहीं है, स्वयं के बारे में भी नहीं जानती, उसे किसी बात का होश ही नहीं है, इसीलिए सब अब उस युवती को पटाचारा कहते हैं। और पटाचारा नाम से ही वो उस पूरे नगर में जानी जाती है। जहां जहां वो जाती है तो यही कहते हैं कि अरे देखो कितना दुख हो गया है, इस दुख के कारण उसकी ये परिस्थिति हो गई, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे ही एक दिन यह जो पटाचारा है, यह जो युवती है, जेतवन विहार में जाने की कोशिश करती है। उसके प्रवेश द्वार पर रहती है। तब कुछ लोग वहां पे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप भगवान के पास नहीं जा सकती, इस अवस्था में नहीं जा सकती है, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, रोकते हैं उसे। लेकिन भगवान, जिनकी अनुकंपा सभी पर है, जिन्होंने अपनी पारमिता भी केवल और केवल दूसरों को दुख से मुक्त करने के लिए की है, वो कैसे उस दुखियारी स्त्री के दुख ना दूर करते? भगवान उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं उन लोगों से कि उन्हें मत रोको, उसे आने दो। जब वो अंदर आती है, एक ओर बैठ जाती है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, पूरी तरह से अपनी स्मृति को खो चुकी है। भगवान उससे कहते हैं, आप होश में आओ भगिनी, आप होश में आओ, अपनी स्मृति को वापस लाओ। इस प्रकार से कहते हैं तो वो जो युवती है, जो पटाचारा है, अपनी होश में आती है। देखिए भगवान की अनुकंपा है, अपने होश में आती है, देखती है अपनी ओर, अरे मैंने तो एक भी वस्त्र नहीं पहना है और मैं यहाँ पे हूँ। तो लज्जा महसूस होती है। अब वो क्या करे? तो कोई उस सभा में बैठे हुए लोग होते हैं, वो उसे कपड़ा ओढ़ते हैं, कपड़ा ओढ़ देते हैं। तो कपड़ा ओढ़ने के बाद में भगवान के पास जाती है, प्रदक्षिणा करती है और फूट फूट के रोती है, जैसे उसके आंसू में बहाव आ गया हो। इतना रोती है, इतने अपने दुख को अनुभव करती है कि मैंने अपने जीवन में कितने दुखों का सामना किया। भगवान से कहती है, भगवान, मेरा पुत्र, मेरे जो पति है इस प्रकार से मुझे बिछड़ गए, उन्हें सांप ने काट लिया।
मेरा जो छोटा बच्चा था, जो अभी अभी जन्मा था, उसे बाज पक्षी ले गया। मेरा एक जो दूसरा पुत्र था, उसे नदी के बहाव ले गया। मेरे माता पिता और जो मेरा भाई था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब इस संपूर्ण संसार में मेरे दुखों को दूर करने वाला कोई भी नहीं है, मुझे आसरा देने वाला कोई भी नहीं है। तो कहते हैं, भगवान मुझे आसरा दीजिए, है ना? तो इस प्रकार से वो जो पटाचारा है, भगवान से आश्रय मांगती है, कहती है कि मेरी आप रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं, पटाचारे चिंता मत कर, तू एक ऐसे व्यक्ति के समीप आ गई है जो तेरी रक्षा करने में समर्थ है। क्योंकि भगवान जानते हैं, पटाचारा का समय आ गया है जब वो अपने संपूर्ण दुख चक्र से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार, क्योंकि उसे तो विश्वास नहीं है अभी किसी पर, तो भगवान विश्वास दिलाते हैं और जब धम्म की देशना देते हैं तो उसे सुनते ही जो अभी तक सभी को लगता था कि ये दुख से पागल हो गई है, बेहोश हो गई है, इसे स्मृति नहीं है, वो पटाचारा भी सोतापन्नावस्था को प्राप्त होती है। देखिए, सचमुच धम्म में कितनी शक्ति है, धम्म में कितना बल है। धम्म को सुनते सुनते ही अपने दुख में, वो अपने दुख को जानते हुए, उसके अनित्यता को जानते हुए दुख से मुक्त हो जाती है, सोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो जाती है। और भगवान कहते हैं, पटाचार्य तेरे पुत्र आदि तेरी शरण नहीं हो सकते, इसीलिए उनकी मृत्यु पर शोक विलाप मत कर, तू अपने शील को विशुद्ध कर, निर्वाणगामी मार्ग की पथिक बन, यही तेरे लिए उत्तम शरण होगी। कि भगवान कहते हैं, कोई भी पुत्र या फिर कोई भी नाते जो परिवार के संबंधी होते हैं, वो कभी भी हमारी शरण नहीं हो सकते, अंतिम शरण नहीं हो सकते। केवल और केवल धर्म का आचरण ही हमारे लिए अंतिम शरण हो सकता है। तो इस प्रकार से वो जो पटाचारा है, उन्हें भगवान धम्म का उपदेश करते हैं, वो सोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद भिक्खुनी संघ में प्रवचित हो जाती है और अपने दुखों को जानते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करती है, मुक्ति के लिए साधना करती है। एक बार ऐसे ही होता है कि वो एक घड़े से अपने पैर, घड़े में जो पानी था उसे पैर धोती रहती है। तो देखती है, जब वो पानी डालती है तो वो पानी थोड़ी दूर पर जाकर ठहर जाता है। दूसरी बार भी पानी डालती है, वो जो पानी है थोड़ा सा सामने जाकर पूरा जो जमीन है, जमीन में सूख जाता है। तीसरी बार भी ऐसे ही होता है, वो जो पानी है जिससे पैर धोए जा रहे हैं, थोड़ा सामने जाकर वो जो पानी है जमीन में सूख जाता है। देखिए, छोटी सी बात है, अगर कोई दिखता व्यक्ति है, साधारण सा व्यक्ति है, तो छोटी सी बात है, लेकिन वो तो धम्म को पालन करने वाली, धम्म में रत रहने वाली है, तो उस बात से जानती है जीवन की अनित्यता, सोचती है, अरे इस संसार में भी तो इसी प्रकार से होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पहले पानी की धार की तरह अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि मेरे पुत्र। दूसरे पानी की तरह थोड़े आगे जाकर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मध्यम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जिनकी जो आयु होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो गहरा चिंतन करती है, सही तो है, संसार में इसी प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
लेकिन किसी का भी जीवन नित्य नहीं है। एक ना एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त होना ही है। देखिए, इस बात से भी कितना समझती है। तो साधना में लगकर विसाधना में लगना है। अभी निर्वाण के अलावा दूसरा कोई भी हम कहते हैं दूसरा कोई ध्येय नहीं है। केवल और केवल निर्वाण ही ध्येय है। तो इस प्रकार से अपनी कुटी के अंदर जाती है। कुटी के अंदर जाने के बाद में वहां पे जो भी आसन होता है उसके शयनासन पे बैठ जाती है। वहां पे दिया होता है। दिया को देखती है, साधना करती है। थोड़ी देर में ऐसा है कि दिया भी बुझ रहा है। तो थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि दिया को थोड़ा सा ऊपर उठाने जाते हैं, लेकिन तभी वो दिया बुझ जाता है। छोटी सी बात है। इसी से भी जीवन का धम्म का गहरा अनुभव प्राप्त करती है। एक दिन तो मैं भी इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। सभी अनित्य है, कोई भी नित्य में रहने वाला नहीं है। इस प्रकार जानते हुए अपने सभी दुख से मुक्त हो जाती है। अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अपने एक जीवन के दुख से नहीं, अपने अभी तक के सभी जीवन के दुख चक्र से मुक्त हो जाती है। अभी फिर से कोई दुख चक्र नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से अपने जीवन का प्रत्यवेक्षण करती है। जब भी सोचती है अपने जीवन के बारे में, तो गहरा चिंतन मनन करती है। बताती है, लोगों को धम्म बताती है। कहती है, हल से भूमि को जोतकर मनुष्य उसमें बीज देते हैं। इस प्रकार से अपने स्त्री पुत्रादि का पालन करते हुए जो सामान्य व्यक्ति है, वे धन का उपार्जन करते हैं। जो गृहस्थी लोग होते हैं, अपनी स्त्री के लिए, अपने पुत्र के लिए सोचते हैं कि यही उनकी शरण है, और इसीलिए उनके लिए धन को निर्माण करने के लिए बहुत सा समय व्यतीत करते हैं, यानी अपना जीवन ही व्यतीत करते हैं। तो कहते हैं, मैं तो शील संपन्न हूँ, अपने शास्त्र के शासन में रहने वाली हूँ, अप्रमादी हूँ, अचंचल हूँ और विनीत हूँ। तो अपने आप को जानती है, अपने आप को समझती है कि मैं अभी वैसी नहीं हूँ। मैं अप्रमादी हूँ। मैं इस मुक्ति मार्ग पर चलने वाली हूँ। मैं स्थिर हूँ, विनीत हूँ। जिस प्रकार से वो जीवन को जानती है, अपने अनुभव दूसरों को भी बताती है। और जब वो अरहंत बन जाती है, देखिए इतने दुखों के बाद में अरहंत बन जाती है, तो अरहंत बनने के बाद में भी यह जो मार्ग है सभी को बताती है, सभी को कहती है। इस प्रकार से उसकी जो प्रमुख 30 भिक्षुनियां भी थी, जो अरहंत पटाचारा जो थी, उनके द्वारा उपदेशित किए गए सद्धर्मों को जानकर अरहंतावस्था को प्राप्त हुई थी। तो इतने दुख उसके होने के बावजूद भगवान बुद्ध के द्वारा धम्म की देश न सुनने के बाद, धम्म का पालन करने के बाद अपने सभी दुख चक्र से मुक्त हो जाती है, और यही मार्ग दूसरों में भी बांटती है। यही धम्म दूसरों में भी बांटती है। ऐसी अरहंत थीरी पटाचारा की जीवनी। बुद्ध शासन में उत्तम स्त्री रत्नों में से एक, जिसने विनय को ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उसको जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना। अपने विनय का पालन करते करते लोगों को ही विनय के पालन के लिए, इस विनय पालन के लिए प्रोत्साहित करती हुई, लोगों को धम्म मार्ग पर लाने के लिए प्रोत्साहित करती हुई, इस बुद्ध शासन में आपको अपने सभी दुख से मुक्त कर होना है, क्योंकि दुख जीवन दुख में है, ऐसा बताती हुई यह अरहंत थीरी पटाचारा। कोई सामान्य व्यक्ति अगर तो इस प्रकार से अपने जीवन में इतने दुख आने पर
शायद वो कभी भी फिर से कुछ ना करे, लेकिन उनके पुण्य भी थे, पटाचारा जो थे उनके पुण्य भी थे। तो इस प्रकार से उनके पुण्य के बारे में अगर हम जानते हैं, तो अतीत में हंसवती नगर में पद्मोत्तर बुद्ध के काल में उनका जन्म हुआ था। तो तब वो देखती है कि वहां पे एक भिक्षुनी है, और भगवान उनसे कहते हैं, सभी से कहते हैं कि ये जो भिक्षुनी है वो विनय में अग्र है, मेरे भिक्षुनी संघ में वो विनय में अग्र है। तो इस प्रकार जब वो सुनती है, तो उसके भी मन में संकल्प आ जाता है कि मैं भी इसी प्रकार से बुद्ध के काल में विनय धारिणी, विनय पालन करने में अग्र बनूं। तो भगवान को और उनके संघ को घर में आमंत्रित करती है, भोजन देती है, दान आदि कर्म करती है और संकल्प करती है। पुण्य कर्म किया है ना, अब पुण्य कर्म के आधार पर संकल्प करती है कि मैं भी किसी बुद्ध के काल में इस प्रकार से विनय धारिणी भिक्षुनियों में अग्र बनना चाहती हूँ। तो भगवान देखते हैं कि हाँ, ये भविष्य में जो सिद्धार्थ गौतम अरहंत सम्यक संबुद्ध होंगे, उनके काल में आप विनयधारी में अग्र बनेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे पुण्य करती है, मनुष्य योनि में और देवता भूमि में जन्म लेकर निरंतर निरंतर पुण्य कर्म करती है। और कश्यप बुद्ध के काल में एक राजा होता है कि उनकी जो 7 पुत्रियां होती है, उसमें 3 नंबर की जो पुत्री होती है, जिसका नाम उस काल में भिक्खुनी होता है, तो वही इस अंतिम जन्म में पटाचारा बनकर जन्म लेती है। तो इस प्रकार से उनकी यह जो जीवनी है, जो सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो क्या क्या शिक्षा मिलती है हमें जो अरहंत थेरी पटाचारा के जीवन में? तो पहला है, जीवन दुखमय है। देखिए, एक ही दिन में उसके जीवन में कितने दुख आ गए। उनके सभी जो आ, हम कहते प्रिय लोग हैं, वो प्रिय लोग उसके बिछड़ गए। पहले तो बहुत सुख में थी, लेकिन फिर दुख का सामना करना पड़ा, फिर सभी के प्रियजनों की मृत्यु का सामना करना पड़ा, फिर अपनी स्मृति खो दी। इतने दुख आने के बाद में जानती है कि जीवन दुखमय है। और सामान्य जो लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते कि जीवन में दुख क्या होता है। उन्हें लगता है कि जो छोटा सा जो दुख है आया है, उसे ही वो बड़ा मानते हैं, उसी में अपने आप को दुखी बनाते हैं। ये जीवनी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन दुख में है, लेकिन दुख को भी दूर किया जा सकता है। अपने उसी दुख में अगर हम पड़े रहते हैं, उसी दुख में दुखी होकर अपने पुण्य को कम करते हैं, अपने अ, जिसे हम कहते हैं विवेक बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, तो निश्चित ही हम कभी भी सामने नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अपने दुख के अनित्य बोध को जानना जरूरी है। जो कोई व्यक्ति अपने दुख के अनित्य बोध को जानता है, वो निश्चित ही उस दुख को दूर भी कर सकता है। तो बहुत बड़ी प्रेरणा हमें इस अरहंत थेरी पटाचारा के जीवन से मिलती है। फिर अनित्य बोध का, अनित्य का बोध होना, कितना दुख, कितना बदलाव इस पटाचारा अरहंत थेरी के जीवन में आया। सुख से लेके दुख में गई। जैसे संपन्नता से लेकर, है ना, कोई कोई धनवान से लगता है अरे मेरी ये धन संपत्ति ही मुझे काम में आने वाली है, लेकिन धन संपत्ति कभी भी काम में नहीं आती। केवल और केवल पुण्य संपत्ति ही काम में आती है। धन संपत्ति तो हमारे जीवन को सुखी बनाने का साधन है। तो धन को छोड़कर अपने प्रेम के खातिर अपने माता पिता की अवहेलना कर वो अ, शादी कर लेती है, और वहां पे दुखी होती है। और जब दुख आता है जीवन में, तो सोचती है अरे मुझे मेरे माता पिता के पास वापस जाना चाहिए। तो 2 बार ऐसा प्रयास करती है, लेकिन दोनों बार असफल होती है, अपने माता पिता के पास नहीं जाती, पहुंच पाती। तो अनित्य बोध का एक संदेश देने वाली कहानी है कि किस प्रकार से जीवन में अनित्यता आती है। धन भी
हमेशा के लिए नहीं रहता। जीवन में सुख भी हमेशा के लिए नहीं रहते और दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहते। तो इस प्रकार इस जीवन से हमें अनित्य बोध के बारे में सीखने को मिलता है, शिक्षा मिलती है। धैर्य और संयम। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, जो व्यक्ति संयमित होता है, वो सही अर्थ में सुखी होता है। इतने दुखों को सहन करने के बाद में भी विनय में अग्र बनी, अपने विनय को टूटने नहीं दिया, अपने विनय को संभाले रखा और विनय को पालन करते करते, अनित्य बोध को जानते जानते, दुख बोध को जानते जानते, अनात्म बोध को जानते, अपने सभी दुख से मुक्त हुए। कुछ लोगों को लगता है कि धम्म के पालन से क्या होता है, तो उन्हें भट्टाचारा अरहंत थेरी की जीवनी से सीखना पड़ेगा, बोध लेना पड़ेगा कि कितने भी दुख आ जाए तो भी धम्म के बल से उन दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, धैर्य और संयम से। उसके बाद में हम सीख सकते हैं कि हमें रास्ते में तो बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जो अपने आप को नहीं संभाल पाते, अपने दुखों से व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जो सद्धर्म है, उसको जो पालन करने वाले लोग हैं, वो हमेशा ही करुणा से भरे होते हैं, दूसरों के दुख में उसको दुख करने में सहायक होते हैं। जिस प्रकार से मेरे जीवन में धम्म के कारण बदलाव हुआ है, तो दूसरों के भी जीवन में इस प्रकार से धम्म से बदलाव हो, इस प्रकार करुणा के भाव से भर जाते हैं। भगवान तो स्वयं महाकारुणिक थे, इसी वजह से भट्टाचारा को बुलाया, धम्म की देश न दी, उसके दुख मुक्ति के लिए सहायक बने, कारण बने। हम भी तो उनके ही अनुयायी। तो हमें भी जब धम्म का पालन करते हैं, तो अगर हमें ऐसे लगता है कि किसी व्यक्ति को धम्म की आवश्यकता है, अच्छे आचरण की आवश्यकता है, अच्छे मार्ग की आवश्यकता है, तो बिना संकोच किए हमें उन्हें यह धम्म का मार्ग दिखाना चाहिए, उन पर करुणा करनी चाहिए। इसी से हमारे भी पुण्य बढ़ते हैं और उस व्यक्ति के दुखों को दूर करने में हम सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से करुणा और शांति का संदेश इस पटाचारा अरहंत थेरी के जीवन से हमें मिलता है। फिर हमें समझता है कि बुद्ध के धम्म में ही मुक्ति है। जो कोई व्यक्ति बुद्ध के धम्म को भली प्रकार से पालन करता है, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, वही अनित्य बोध जानता है, अनात्म बोध जानता है और दुख बोध जानता है। जीवन के हर क्षण को अप्रमादित होकर जो योनि सो मन स्वीकार करता है, अपने चित्त के दुख को, अपने चित्त के अकुशलताओं को दूर करता है और उसके दुख से मुक्ति की ओर लेके जाता है, तो निश्चित ही अपने चित्त को सुधारते सुधारते जीवन के छोटे छोटे अनुभव से भी वो व्यक्ति दुख की मुक्ति कर सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से सभी के लिए हम कह सकते हैं प्रेरणादायक ऐसी अरहंत थेरी पटाचारा की जीवनी बहुत सीखने लायक है। आप अवश्य ही उनके जीवनी को गहराई से समझिए, सीखिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के सभी दुखों को नष्ट कर दिया और परम सुख निब्बान की प्राप्ति कर ली। इस प्रकार से आपके जीवन में भी जो दुख है, उस दुख को भी अनित्य बोध जानकर नष्ट करने का प्रयास कीजिए। धम्म पर हमेशा ही विश्वास रखिए। सचमुच धम्म में बहुत बल है। इस धम्म के आधार पर आपके जो अकुशल है वो कुशलता में परिवर्तित हो। आप सभी को धम्म में
सुख प्राप्ति का लाभ प्राप्त हो। साधु साधु साधु।